बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे, मोहम्मद नवाज रहेगा जब रब का खड़े जीना होकर आसान इस्तकबाल करे, करें। हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। जो हक का अलग उठाता है वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था। वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। इस बार का जज्बा देखो तो जज्बों से भी कितना ज्यादा है। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा। और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और दुख्तरे कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा परचम लहराकर इस्तकबाल करे और एक ही नारा गूंजे, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। ननकाना साहब अजीब मंजर पेश कर रहा है। मैं पूछता हूं शेजरा साहिबा से, मैं पूछता हूं ये राना मोहम्मद अरशद से, मेहर काशिफ बडियार से पूछता हूं, बिरजीज ताहिर साहब से पूछता हूं, आगा अली हैदर से पूछता हूं, मियां एजाज हुसैन भट्टी से पूछता हूं, सरदार दर्शन सिंह से पूछता हूं, सरदार सुरजीत सिंह से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, कभी पहले ऐसा मंजर देखा था? अगर देखा था तो बताओ, नहीं देखा तो कहो जोर से कि कभी नहीं देखा। ये इस बात की आज इत्तेफाक से आज ठंड भी बहुत है। आपके जज्बे को मैं दाद देता हूं। इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, मुझे आप पे आज बड़ा प्यार आ रहा था, प्यार। मेरा दिल चाहता था कि आपका माथा चूम लूं,
बस थोड़ा सा खामोश भाई। मैं पहले भी जलसों में कहता हूँ, ये चंद लोग बोलते हैं तो खलल वहां पड़ता है। जरा खामोश। ये बहुत अजीज हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये बड़े प्यारे लोग हैं, प्यारे। आप भी जरा गौर से सुने। आना तो मैंने हेलीकॉप्टर से था, हेलीकॉप्टर से आना था, और हम इंतजार कर रहे थे कि धुंध कम हो और हम ननकाना साहब जाएं। लाहौर में भी धुंध थी और रायविंड में भी, यहाँ पे रायविंड में भी धुंध थी और ननकाना साहब में भी धुंध। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, आपको कार से जाना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा एक शौक पूरा हुआ। पूछो क्या? क्या शौक? जानते हो क्या शौक? मुझे आज वो खुशी हुई, आज वो खुशी मिली मुझे जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और वो क्या खुशी है? आज पहली दफा मैं आज लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पे आया हूं। ये हमने 2017 में तैयार कर दी थी मोटरवे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटरवे 2017 में तैयार कर दी थी, और ये मुल्तान तक ये मोटरवे जा रही है। मुल्तान से आगे फिर सक्कर जा रही है, रहीम यार खान सक्कर। और आज ये मोटरवे हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर, सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती। लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें हैं आज। और ये मरियम भी कई दफा कह चुकी है, लेकिन बस लेकिन नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? जरा सोच के बोलो, याद करो, सच बोलो। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? उस जमाने में बिजली कितनी सस्ती थी, सस्ती बिजली। लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। और उसके बाद हमारे जमाने में दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? और गैस किसके जमाने में सस्ती थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे, ये बंदरगाह, गवादर, एयरपोर्ट, कराची का अमन, मैंने कहा अभी, ये किसने सब कुछ आगे बनाया?
नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जवाब दो जरा मेरी इस बात का, ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ क्यों? और आज आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहां पे इस मजमे में, मैं जरा खामोश, मजमे में कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो। ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। जब नवाज शरीफ चला गया, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। आज कितने की रोटी? बोलो जरा, कितने की है? आज 20 रुपए की रोटी है। चीनी कितने, क्या रेट है चीनी का? 50 से 150 रुपए हो गई। और डॉलर कितने का आज? 104 का डॉलर था और आज 150, पौने 200 का हो गया है, पौने 300 का हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? भाई मैं तो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको तकलीफ में देखकर आज मुझे जितनी तकलीफ होती है मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, आपको कारोबार मिलेगा, आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ को सुकून मिलेगा। हमने हमेशा, हमने तो आप जानते हैं, हम कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। हम मकामी वजीर आजम थे, ये नाकामी वजीर आजम है। अब समझ आई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी भी समझ नहीं आई? और आप अंदाजा करें, मैं आपको बिल्कुल सच कहने लगा हूं, सच। और मेरी बात बड़ी गौर से सुने आप। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं, अल्लाह ताला के फजल और करम से, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो सामने मकान पे चढ़े हुए हैं, एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। स्कूल होता, यूनिवर्सिटियां होती, बच्चे पढ़ रहे होते, माँ बाप रोजी कमा रहे होते, बच्चे अच्छी नौकरियों पे फायज होते, घरों में खुशहालियां होती, आटा सस्ता होता। आज भी रोटी 4 रुपए की होती, आज भी चीनी 50 रुपए की होती, आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था। आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते? बोलो, कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से तंग है? जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। देखो सारे जलसे ने हाथ खड़ा कर दिया। ये आपको तकलीफ पहुंची है, आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। कितने लोग हैं जो गैस के बिलों से इस वक्त परेशान है? गैस, मुझे बताओ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताना। अभी पहले हाथ ना खड़ा करो, पहले सवाल सुनो।
ये बताओ कि महंगाई से कितने लोग परेशान हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। ये पाकिस्तान का, बोलो मैं झूठ बोलता हूं या सच कहता हूं? ये हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है आपका और पाकिस्तान का। ये झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? बोलो। तो भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ आपने साथ देना है, मेरा साथ देना आपने। आज मैं आपसे ये वादा लेने आया हूं, बोलो मेरा हमारा साथ दोगे? जरा अजान का इंतजार कर लें। कौन सी? भाई मैं जरा खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं। ये ननकाना साहब है और आप जानते हैं कि हमें बहुत एहतराम है ननकाना साहब का। गुरु बाबा नानक का हमें बहुत एहतराम है। हम दिल की गहराइयों से उनका एहतराम करते हैं और ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम इसको, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ननकाना साहब की और ननकाना साहब के रहने वालों की हम बहुत खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और बुच्चे की और सैयद वाला सुई गैस की फराहमी करेंगे। ननकाना साहब में हाउसिंग कॉलोनी और कच्ची आबादियों के मालिकी के लोगों को मालिकाना हकूक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बच्चे नौजवान भी सुन लें, कितने हैं यहाँ पे मैं पूछने लगा हूं सवाल, जरा गौर से भाई, गौर से।
कितने हैं बच्चे जो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। नहीं नहीं, ठहर जाओ। कितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप भी करें। कॉलेज वाले बच्चे हाथ ऊपर करें। माशाल्लाह, ये तो आधा जलसा कॉलेज में पढ़ रहा है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां पर बॉयज डिग्री कॉलेज मंडी फैजाबाद कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और मोड़ खुंडा और सैयदवाला को मॉडल सिटी का दर्जा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और नौजवानों, ये स्कूल के बच्चों जो बैठे हुए और कॉलेज के बच्चों जो यहां बैठे हुए हो, आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट समझते हो? स्टेट ऑफ द आर्ट समझते या नहीं समझते? जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नहीं समझते वो हाथ खड़ा करें। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब कि बेहतरीन, और यानी कि जिसका कोई मुकाबला ना हो, वो हम आपको यहां पे एक क्रिकेट स्टेडियम बना के देंगे इंशाल्लाह। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो। और सांगला हिल से सायांवाला एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह हम कायम करेंगे, और शुरू की थी उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सिटी सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड पर फ्लाईओवर का क़याम करेंगे, उसको बनाया जाएगा। और सांगला हिल और शाहकोट में पंजाब यूनिवर्सिटी को भी कायम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आहिस्ते फिर भाई ननकाना साहब की मौज ही मौज हो गई, ते सांगला हिल दी भी नाल ही मौज हो गई। ते यार हुण मेरी गल सुनो गौर नाल, मैं पंजाबी बोल रहे हैं। सरदार जी मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सरदार जी हाथ ला रहे ने कि मतलब कि समझ रहे ने। पंजाबी आंदी है ना तुहानू? ते इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेड़ी के तारीख याद रखेगी इंशाअल्लाह। और इस शहर के लोग जड़े इंशाअल्लाह मैं वादा करने वाला दे फजलो करम नाल इनू मॉडल सिटी बनावांगे ननकाना साहब नू इंशाअल्लाह। और मैं आप चक्कर लाया करांगा, आप आया करांगा इंशाअल्लाह। इत्थे तुहानू ये पता होना चाहिए कि मैं ये जो मोटरवे बन रही है ना जी, इसके मैंने बतौर वजीर आजम कई दफा मैं इस मोटरवे पे आया हूं। जब बन रही थी तो हजूर हमने अपने हाथों से इस मोटरवे को बनाया है। इंशाअल्लाह अपने हाथों से हम ननकाना साहब की तामीर नौ करेंगे। वादा रहा आपका मेरा इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई वादा करता है तो फिर वो पूरा करता है, पता है ये नहीं पता है? और हम वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं। वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न पता ना क्या होता है? उधर से जाके फिर इधर वापस आना। यहां से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं। मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। और यू टर्न पे यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है कि ननकाना साहब के लोगों से सच बोलो और फिर अपने वादे को पूरा करो। इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क को कौम की भरपूर खिदमत करेंगे। आप मेरे साथ साथ शामिल होंगे। बोलो हो गए ना ननकाना साहब वालों? फिर वादा करो एक दफा और।
मेरा साथ दोगे ना? बोलो। अब मरियम आपके सामने तकरीर करेंगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। हिम्मत और जिलत की अलंबरदार मरियम नवाज शरीफ, कौम की बेटी, हवा की बेटी, ननकाने की बेटी, हाथ खड़े करके उनका इस्तकबाल किया जाए। मरियम नवाज शरीफ जे तोए मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ां ने कर करी नसना। ओ शेर जे तोए मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ां ने कर करी नसना। नून लीग सारी कौम दी जमाते, नहीं छड्डना मियां दा कदी साथ वे। ओ शेर उत्ते मोर लावीए, अज मुल्क बचाण दा सवाल है। ओ शेर उत्ते मोर लावीए, अज मुल्क बचाण दा सवाल है। ओ शेर उत्ते मोर लावीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ननकाना के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये जो माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, ये नौजवान बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, सर्दी में ठिठर रहे हैं, मैं देख रही हूं। और वो छतों पर जो लोग हैं, सबको मेरी तरफ से अकीदत भरा सलाम। और ये जो हमारे सिख भाई सरदार जी साहिबान तशरीफ रखते हैं यहां पर, सत श्री अकाल। बहुत प्यारी प्यारी पगड़ियां पहनी हुई हैं आपने, खूबसूरत पगड़ियां पहनी हुई है, जलसे का रंग सजा दिया है माशाल्लाह। और ये जो मसीही बिरादरी भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं झंडे देख रही हूं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ननकाना वालों, आज बहुत सर्दी है, आज शायद सर्दी का सबसे आज सख्त तरीन दिन है। लेकिन ननकाना वालों, आज मैं यहाँ पहली मर्तबा आई हूं, लेकिन मुझे पता है आप लोग जबर से नहीं डरे, जुल्म से नहीं डरे, इंतकाम से नहीं डरे, मुश्किल सियासी हालात से नहीं डरे, और आज सर्दी से भी नहीं डरे। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो जलसे में। और आज जब नवाज शरीफ आपसे वादा कर रहे थे कि वो यहां स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं कह रही थी कि मेरा ननकाना इंशाल्लाह सज जाएगा और नवाज शरीफ सजाएगा इस ननकाना को इंशाल्लाह ताला। मैं शिजरे मनसब, जो कि ननकाना की एक बावफा बेटी है, नवाज शरीफ साहब की बावफा बेटी है, बावफा बहन है, मुश्किल वक्त की साथी है नवाज शरीफ की, और मुस्लिम लीग नून की कारकुन है। इस अकेली निहत्ती औरत ने जिस तरह, और ननकाना के अवाम ने जिस तरह एक जमात के सरबराह का तनहा मुकाबला किया और उनको बहुत टफ टाइम दिया, शजरे मैं आपको और ननकाना की आवाम को दोनों हाथों से सैल्यूट करती हूं। चौधरी बरजीस ताहिर साहब, मियां इजाज हुसैन भट्टी साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब, जरा मैसेज राना साहब कम किया करें थोड़े से, मेहर काशिफ पटियार साहब और आगा अली हैदर साहब, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और शेर को ननकाना में और आपके इलाके में जबरदस्त फतह अता फरमाए। और होगी, आज ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। ननकाना वालों, पिछले कई साल आप देखते थे ना, यहां मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं। तो नवाज शरीफ साहब को फाउल प्ले से मैदान से बाहर करके अकेले वो कहते ना, सुंजिया उंजान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं,
तो कौन सी मकबूलियत। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए। साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था ननकाना साहब वालों कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है। हम जरा सुनो ननकाना से, हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। और ननकाना वालों, नवाज शरीफ का मुकाबला, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। हमारा मुकाबला 120 रुपए किलो चीनी से है। हमारा मुकाबला आपने हाथ खड़े किए और नवाज शरीफ साहब को बहुत तकलीफ से बताया। जब उन्होंने पूछा कि बिजली के बिलों से आप लोग कितनी तकलीफ में हो, तो आपने हाथ उठाकर बताया। मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंची। तो हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते, हमारा मुकाबला उनके साथ है। और मुझे पता है कि ननकाना में और इसके नवाही जितने भी एरियाज है उनमें गैस की प्रॉब्लम है। हमारा मुकाबला उस गैस की कमी के साथ है। मैं वादा करती हूं इंशाअल्लाह ताला आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ बार बार नवाज शरीफ साहब को निकाल देते हैं। बार बार कभी बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कभी अब जहाज हाईजैक किया। इतने अजीब अजीब इल्जामात लगा के निकाल देते जिनको अवाम ने कभी नहीं माना। लेकिन इसका सेहरा आपके सर जाता है ननकाना वालों कि निकालने वालों ने बार बार निकाला। आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। और उसकी वजह यह है, मैं जानती हूं, उसकी वजह यह है कि आप जानते हो कि अगर आपका दर्द रखने वाला पूरे पाकिस्तान में कोई वाहिद लीडर है तो उसका नाम है अगर आपके लिए दिन रात एक करके गाली गलोच सुन के, तनकीद सुन के कोई सर फेंक कर काम करने वाला, खिदमत करने वाला लीडर है तो उसका नाम है। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कोई फॉरेन इंपोर्टेड नहीं हूं। मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। ननकाना वालों, हाथ उठा के गवाही देते हो ना कि इस मुल्क का, इस कौम का कोई, इस धरती का, इस मिट्टी का कोई सच्चा बेटा है तो उसका नाम क्या है? अगर सच्चे मायनों में एक मेड इन पाकिस्तान लीडर है तो वो कौन है? तो फिर अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है, आपकी तकलीफें इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ ने दूर करनी है, अगर आपका दर्द सिर्फ वो रखता है तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, मुस्लिम लीग नून को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। और ननकाना वालों, मुझसे वादा करो कि 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन कोई घरों में नहीं बैठेगा। नहीं बैठोगे ना? मेरी बहनें और माएं भी बताएं, घरों में नहीं बैठोगे ना? मेरे नौजवान भी बताओ, घरों में नहीं बैठोगे ना? मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आपने निकलकर शेर पर ठप्पा लगाना है और आपने इस मुल्क की तरक्की के फैसले में अपना हिस्सा डालना है।
ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की बतौर पाकिस्तानी जिम्मेदारी है कि हम वोट उसको दें जो इस मुल्क की तकदीर बदलने का अहल हो। अहल लोगों को वोट देना, ताकि आपकी किस्मत, आपके घर में जो मुश्किलात आई हुई हैं उनका भी हम कोई अजाला कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को और शेर को फतह अता फरमाए। अल्लाह ताला आप हमें तौफीक दे कि दिन रात आपकी खिदमत कर सके, आपकी तकदीर बदल सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। लावांगे शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे शेरां नूं जतावांगे। मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मोरा शेर ते लावांगे